वेलकम टू क्लासरूम। खुश आमदीद, भली करे आया। आज 3, 4, 5 टॉपिक्स, मौजू, बातें। मसलन कादरी साहब का फरमाना कि पंजाब के 6 प्रोविंसेस हों, और फिर सिंध में कल परसों कोई मीटिंग हुई कि कुछ भी हो जाए हम सिंध के हिस्से होने नहीं देंगे, सिंध में प्रोविंसेस बनने नहीं देंगे, डिसइंटीग्रेशन ऑफ सिंध होने नहीं देंगे। और तीसरा था अजीब किस्म का खौफ जिसका सर है न पैर है, उर्दू को ख़तरा है कोई पाकिस्तान में। उसके हवाले से है कि भाई उर्दू सूबा होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए, उर्दू अलग है, बाकी लोग अलग हैं, तो इस पे बात होगी। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लॉन्चिंग आप रॉकेट भेजते ना, मार्स, मरीख, चांद पे नील आर्मस्ट्रांग उतरे थे, तो वो बिलावल जरदारी को लॉन्च कर रहे हैं। अब ये 3-4 चीज़ें हैं, हम कोशिश करेंगे कि इनको कवर करें इसी प्रोग्राम में। और फिर वही बात कि ये प्रोग्राम तो है मिस्टिसिज्म का, सूफीज़म का। हम सूफियों की बातें करते हैं, कहाँ से आए कहाँ जाएंगे, किस बात को हम अच्छा समझते हैं, किस बात को हम बुरा समझते हैं। मजबूरी है। जिस तरह कई मरतबा इसी प्रोग्राम में मैंने गुजारिश की थी कि घर के दरवाजे खिड़कियाँ वगैरह अगर आप खोल के रखते हैं ताकि कोई ताज़ा हवा का झोंका गुजर जाए आपके घर से, लेकिन आपके अतराफ़ में जहाँ आप रहते हैं सिर्फ गंद है, बदबू है, तो बदबू आएगी ना। तो पाकिस्तान की गंदी सियासत ने बहुत गंद फैला दिया है। और पाकिस्तान की गंदी सियासत को गंदा कहते हुए मुझे किसी किस्म की कोई हिचकिचाहट महसूस नहीं होती। इसलिए नहीं होती कि मैंने पाकिस्तान को बनते हुए देखा है 47 में, और मैंने पाकिस्तान को डिसइंटीग्रेट होते हुए देखा है 71 में। लिहाजा हमारी पॉलिटिक्स लोएस्ट एब, उसकी सतह इतनी तो निचली है कि जिसका हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते। और गुर्बत की वजह से हमारी सियासत को बाहर से जो रस्सियाँ डालकर, रस्सी भी क्या बड़ी चीज़ रहती है, धागे डालकर हिलाते रहते हैं, वो अलग है। तो मजबूरी है। तो पहली 3 जो हैं कि पंजाब में सूबे बने नहीं बने और सिंध को हम बंटवारा नहीं होने देंगे, ये है वो है, उर्दू के लिए हमें अलग एक वो चाहिए, उस पर भी हम बात करेंगे। और दूसरा बिलावल जरदारी को लॉन्च करना, क्योंकि बिलावल सिद्दीकी नकवी नहीं हो सकता। मिसाल के तौर पर कोई आपने सुना है किसी का नाम बिलावल है या अब्दुल शकूर है और वो नकवी और सिद्दीकी भी है? अब्दुल शकूर, नकवी, सिद्दीकी सुना आपने कभी? हाँ, सुनेंगे तो पाकिस्तान में सुनेंगे, यहाँ, क्योंकि यहाँ पर जरदारी भुट्टो भी बन जाते हैं। लेकिन नाम बदलने से, अलकाब बदलने से आदमी अपनी पहचान नहीं छुपा सकता। ये कोई मास्क नहीं है कि आप पहन लें। आपका उठना बैठना, बैकग्राउंड आपका, हिस्ट्री आपकी, कहाँ से आप आए हो, कौन है आप, आपकी जहनी सतह कितनी है, ज़ात तब्दील करने से कुछ नहीं होता। सबसे पहले जो एक सवाल जहन में आता है, अब मैं एक गुजारिश
एक मरतबा फिर ये क्लासरूम सूफियों का प्रोग्राम है। सूफी दिल आज़ारी नहीं करते किसी की इंसल्ट नहीं करते, किसी को ह्यूमिलेट नहीं करते। सिर्फ जो हकायक है वो भी तारीख की रोशनी में, अपनी तरफ से नहीं, एग्जाम्पल्स दे दे कर आपके सामने पेश किए जाते हैं। मोहनजोदड़ो पे भी लॉन्च किया गया था बिलावल को, जरदारी को। क्या हुआ उसके बाद? उस बेचारे बच्चे को, भाई मेरे कायम अली शाह साईं, उसको बड़ा होने दो, उसको मज़ा चखने दो, सियासत क्या होती है। खाक नशीनों के साथ उसको उठने बैठने के लिए छोड़ दो, उसको आज़ाद करें। वो शख्स आज़ाद तो है नहीं, वो आप सबके चुंगल में फंसा हुआ है। फीड करते रहे उसको, इंडिपेंडेंट थिंकिंग उसके अंदर नहीं है। फीड करते रहते हैं, जितने भी ख़वातीन और मर्द उसके चारों तरफ हैं, फीड करते रहते हैं उसको, एज इफ वो कोई खाली डिब्बा है अंदर से, लिहाजा उसको भरा जाए। अगर आपको इतना यकीन नहीं है कि उसके अंदर अपनी इंडिपेंडेंट थिंकिंग है, बजाते खुद वो महसूस कर सकता है, तो आप क्यों उसको भरते रहते हो? क्यों रात रात भर उसको जुल्फ़िकार अली भुट्टो की, और जुल्फ़िकार अली भुट्टो को बिल्कुल उसको कॉपी किया था और उसके इन्फ्लुएंस में आ गई थी उसकी बेटी बिलावल की वालदा। उनकी वीडियोस दिखा दिखा कर, देखो ये हाथ इस तरह उठता है, ये हाथ इस तरह उठता है, बटन खोल देना बेटा, और ये जो तुझे हमने दिए ना 1500 पाउंड पर गज़ वाली कमीज़, ये दूर से मलेशिया दिखती है, इसलिए आम आदमी जो पाकिस्तान के बेवकूफ़ जो आएंगे ना, वो ये समझे कि तूने मलेशिया पहनी हुई है और हम लोगों में से एक है, तो लिहाजा ये पहनना, और वहाँ ये खोल देना बटन, और ये भी इधर से खोल देना, और जब मौका लगे ना तो सामने तुम्हारे जो ये माइक्रोफोन है उसको मुक्का, एक माइक्रोफोन को 10-12 को इधर गिराना, और 10-12 माइक्रोफोन जो उनको धक्का मार के इधर गिराना। दिखाओ दिखाओ। वो देख देख के आदमी सीखता है क्या भाई? इफ़ यू आर एम्प्टी फ्रॉम विद इन, अगर आपके अंदर कुछ नहीं है। 50 बरस लगे थे। देवदास एक फिल्म बनी थी, साइकिल वाली बनी थी, उसके बाद दिलीप कुमार की बनी थी साइकिल, ये देवदास। इतनी मार्केटल आ रहा फिल्म थी, और दिलीप कुमार का परफॉर्मेंस, कहते हैं कि ही वॉज बॉर्न फॉर दैट रोल। उसके बाद अगर वो किसी और फिल्म में नहीं काम करता, कुछ फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज ही वॉज बॉर्न टू प्ले द रोल। सत्याजीत रे का नावल पिछले 100 बरसों से लगातार बंगाली लैंग्वेज में पब्लिश होता रहता है, आज तक उसकी करोड़ों कापियाँ सेल हो गई हैं। और जब दिलीप ने उसे काम किया था, उसके लिए कहा गया था कि ही वॉज बॉर्न टू प्ले द रोल ऑफ देवदास, शरद चंद्र चटर्जी के नावल का। किसी को हिम्मत नहीं हुई 50 बरस तक दोबारा उसको बनाने की, वरना रिप्रोड्यूस होती है फिल्में। कई एक्टरों को दिखाते थे कि भाई ये फिल्म में हम दोबारा बनाना चाहते हैं, दिलीप की परफॉर्मेंस देखकर सब हट जाते थे। फिर अभी 2-4 साल हुए, बहुत हिम्मत करके, और उसमें बंसाली ने बनाई और शाहरुख खान को दिखाई बार बार, और उसको तैयार किया कि भाई तू ये रोल कर सकता है जो दिलीप ने किया था देवदास का। हाँ, उसने किया, ठीक ठाक किया, लेकिन वो चीज़ रह गई। कहने का मेरा मतलब है कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो आप नहीं बना सकते। आप कितनी ही इस बेचारे बच्चे को, उसको ग्रूम होने दें, आप उसके सर के अंदर चीज़ें नहीं डालें, उसको खुद सोचने दें, लोगों के साथ उठने बैठने दें। क्या उसके अतराफ में जो नौकर चाकर, जिसको सिंधी में कहते हैं, काम करने वाले, क्या उनके साथ इक्वल ट्रीटमेंट है इस बच्चे की? इस शख्स ने कभी अपने ड्राइवर के साथ बैठकर हाईवे पे खाना खाया है, उसी प्लेट से जिससे उसका ड्राइवर खाता है? इसने कभी अपने खानसामा या किसी से हाथ मिलाया है? एक्टिंग मत कराएं आप उसको। पॉलिटिक्स इज नॉट, है, मैं मानता हूँ उसमें एक्टिंग का एलिमेंट है पॉलिटिक्स में, लेकिन इसको कहाँ आप
इतने करोड़ों रुपए खर्च करके आपने मोहनजोदड़ो का भी सत्यानाश करवाया। कई लोगों ने कहा कि ये एक बहाना था, क्योंकि इसके नीचे मोहनजोदड़ो में ये ऑफ द रिकॉर्ड और ऑन द रिकॉर्ड बात है। लोग कहते हैं कि उसमें 7 और इसी तरह के शहर हैं नीचे, और उसमें बड़ी इमलाक है अंदर, बड़े हीरे जवाहर सोना वगैरह वगैरह मोहनजोदड़ो के 7 शहरों में हैं। तो ये मशहूर हो गया कि ये एक बहाना था, और खेमे लगाकर पता नहीं अंदर तक देखते रहे कि वो माल है तो कहाँ है और कहाँ जाएगा। इनटू ब्रैकेट। क्या हुआ उसके बाद? कहीं चला? भाई एक घोड़ा जो रेस का घोड़ा नहीं है, दिस जस्ट एन एग्जाम्पल। एक घोड़ा जो रेस का घोड़ा नहीं, उसको आप रेस में नहीं दौड़ा सकते। नकवी सिद्दीकी, बिलावल नकवी सिद्दीकी रेस का घोड़ा नहीं है, इसलिए रेस में मत उतारे उसको। उसके वालिद के पास बेपनाह दौलत है, इमलाक है, पता नहीं क्या क्या है। वो बिजनेसमैन है, यहां से बिजनेसमैन है, उसके लुक्स बिजनेसमैन के जैसे हैं। उसको उसका बिजनेस संभालने दें। इकलौता बेटा है उसका। पूरी दुनिया में जरदारी साहब की पता नहीं कितनी इमलाक हैं, जिसका किसी को कुछ पता नहीं है। और वैसे भी वाइट कॉलर लोगों का कुछ पता नहीं चलता कि उनके पास कहाँ है, कितना है, क्या है। तो उसको कहाँ, खैर बहरहाल अगर आपका इंटरेस्ट है कि ये पॉलिटिशियन हम बना के उसको रहेंगे, अगर आपका जिद है, और वो जो खवातीन उसको घेरे में लिए हुए हैं, जिन खवातीन ने इस लड़के को, एक जोक चलते हैं इसमें वीडियोस में और इंटरनेट पर भी और एसएमएस में भी, तो एक चला था ईमेल में भी कि अगर विद ड्यू रेस्पेक्ट अगर चाल ढाल और मदर फिक्सेशन इतनी है इसमें बिलावल में कि उसकी चाल ढाल देखे और बेनज़ीर की चाल ढाल देते एक जैसी, तो किसी ने कहा था कि अगर इसको लिपस्टिक लगाकर और लाल दुपट्टा इसके सर पे दिया जाए तो लोग भूल जाएंगे, कहेंगे कि बेनज़ीर फिर से जिंदा होकर वापस आ गई है। बहरहाल आप चाहते हैं कि वो पाकिस्तान का लीडर बने और जुल्फ़िकार अली भुट्टो की लेवल का, यानी कि अमिताभ बच्चन ने, उसकी बीवी भी एक्ट्रेस जिया, बच्चा पैदा किया अभिषेक, उन्होंने जितना भी उनके पास था इन्फ्लुएंस उसको पब्लिसिटी दिलवाई, तरह तरह की उसको पब्लिसिटी दिलवाई। अब ऐसा एक्टर आने वाला है, अब ऐसा होने वाला है। भाई ये कभी नहीं होता कि अमिताभ बच्चन हु वंस इन अ वाइल एक सुप्रीम किस्म का एक एक्टर है, ही इज अ सुप्रीम। मैं बहुत केयरफुली कहता हूं, नॉट वन ऑफ द बेस्ट एवर आर्टिस्ट प्रोड्यूस्ड इन इंडिया। ये जरूरी, उस शख्स का जो बेटा पैदा हुआ उसको भी शौक हुआ, बेटा है भाई, इकलौता बेटा है, उसको भी शौक हुआ कि मैं अपने बेटे को भी अमिताभ बच्चन बनाऊं, अपने ही शेडों में ले आऊं। प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स सब ने अमिताभ का बेटा समझ के उसको उठाया, तो सबकी फिल्में फेल हो गई, फ्लॉप हो गई। अब इस एग्जाम्पल पे हम छोटी सी रिसेस, क्योंकि डायरेक्टर बहुत देर से वहाँ मेरा खड़ा हुआ इशारे मुझे कर रहा है, रिसेस ले लेते हैं। रिसेस के बाद इसी मौजू को थोड़ा सा आगे ले जाएंगे एक दो और एग्जाम्पल्स के साथ। रिसेस से वापसी। पॉलिटिक्स इज विद इन यू, आपके अंदर। आप जब फील करें कि मेरे मुल्क के लोगों के साथ ये हो रहा है, ये नाइंसाफ़ी हो रही है, तब अंदर से आप फील करते हैं। आपको चाहे कितना भी इनपुट दिया जाए, कितने भी लोग आपको एक्टिंग सिखाएं, कितने भी आप कफ ये खोल कर, बटन यहाँ तक खोल कर
मलेशिया रंग की $25 $25 करोड़ के वो कमीज़ें जो दूर से वो नज़र आती हैं मलेशिया की जैसी, वो आप पहन कर आएँ, फेशियल करा के आएँ, सुबह शाम फेशियल कराएं, कुछ नहीं होता बच्चा, कुछ नहीं होता इससे। अमिताभ बच्चन अपने बेटे अभिषेक को, वो तो उसका बेटा था, ये तो जुल्फिकार अली का नवासा है, पोता भी नहीं है, सन टू सन वाली ब्लड भी नहीं है इसके अंदर। ही हैज द ब्लड ऑफ जरदारी, ही इज नॉट जुल्फिकार अली भुट्टोज ब्लड। कहाँ उसको जुल्फिकार अली भुट्टो बनाने के चक्कर में आप पड़ गए। नकली झूठे झूठे हाथ इस तरह करके तस्वीरें खिंचवाना, इधर करके इस तरह ये खिंचवाना, लगता है पूरे शहर में मैं तस्वीरें देख कर आ रहा हूं, झूठ लग रहा है। इनकी तस्वीर से पता चल रहा है खामखा उसे मुंह खुलवाया हुआ है। फॉर गॉड से क्यों उसको मस्खरा कर रहे हो बच्चे को? लीव हिम अलोन। आपने उसको गुलाम बना दिया है, पपेट बना दिया है आपने उसको। एक पढ़ा लिखा बाहर से पढ़ के आया है लड़का, लेट हिम लिव हिज ओन लाइफ। He was never cut for politics. With due respect, Zardari, Asif Ali Zardari, he may be anything, कुछ भी है वो, लेकिन he is not a politician. He is not a politician. इस पर कम बोला जाए तो अच्छा है, क्योंकि तारीख के पन्ने इस तरह फैले हुए हैं, खुले हुए हैं। अगर हम तारीख को समेट के इस तरह सामने ले आएंगे तो ही विल कम आउट टू बी समवन एल्स। दूसरी सबसे अहम बात, बिलावल जरदारी इज नॉट अ चेयरमैन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ सिंध। ये जो 18 तारीख को आप मोहम्मद अली जिन्ना, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के मकबरे के पास कर रहे हैं, जिसके लिए पूरे सिंध के कमिश्नर्स, डिप्टी कमिश्नर्स और वगैरह वगैरह जितने लोग हैं, उन सबको ऑर्डर दिया गया है गाड़ियां भर भर के लोगों को यहाँ ले आना। ये सब कुछ जो इतना जो खर्चा करोड़ों रुपए का, अरबों रुपए का हो रहा है, ये सिंध गवर्नमेंट क्यों कर रही है? हाँ, अगर कायम अली शाह एड्रेस करते तो बात समझ में आती कि भाई ही इज दी चीफ मिनिस्टर ऑफ सिंध और वो कर रहे हैं, लेकिन ही इज नॉट चेयरमैन। बिलावल इज नॉट चेयरमैन ऑफ सिंध गवर्नमेंट। अगर चेयरमैन गवर्नमेंट का तो होता नहीं है, हाईएस्ट पोस्ट पे अगर हम चले जाएं तो इशरतुल इबाद अगर कायद-ए-आज़म के मकबरे पर जाकर जलसा करते और कहते कि मैं एड्रेस करूंगा और बताऊंगा अपने लोगों को कि मुल्क में जो क्योटिक पॉलिटिक्स है उसके क्या रीजंस हैं, क्या है और सिचुएशन क्या है सियासी मुल्क की, वो बात समझ में आती है, क्योंकि ही इज अ गवर्नमेंट फंक्शनरी और गवर्नमेंट ऑफ सिंध उस पर खर्च कर रही है। हाउ कैन गवर्नमेंट ऑफ सिंध कैन स्पेंड, एक पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी, पीपल्स पार्टी इज अ पॉलिटिकल पार्टी, उसके चेयरमैन, उस पर करोड़ों अरबों रुपए खर्च होंगे 18 तारीख को, किस खाते से? एजीपीआर, ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान या सिंध के जो है, वो कहां पे इसकी ऑडिट करेंगे जाके? कौन सा खाता खोल के वो बताएंगे कि ये जो खर्चा हुआ है ये जायज खर्चा था, गवर्नमेंट का खर्चा था और गवर्नमेंट के लिए लाजमी था कि वो ये खर्चा करे? कैसे करेंगे आप? यू विल हैव टू गिव आंसर। साईं कायम अली शाह, ये आंसर आप ना भी दें, इट विल गो इन हिस्ट्री, तारीख का हिस्सा बन जाएगा, आप हों ना हों। जिस तरह ये कराची का सबसे बिजी रोड आई चुंदरीगढ़ रोड, 2 हफ्ते का चीफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, जिसने कुछ नहीं किया जिंदगी में, किसी को याद ही नहीं है, तारीख खोल के कोई देखता नहीं है। हाँ, चुंदरीगढ़ रोड है द मोस्ट बिजिएस्ट रोड इन कराची। तो तारीख में हर चीज जाएगी। तारीख आप कितनी ही अपनी तरफ से लिखवाएं,
कि पाकिस्तान बनाने के लिए लोगों ने कुर्बानियां दी थी। झूठ, किसी ने कोई कुर्बानी नहीं दी थी, फसादात हुए थे। दिस इज हिस्ट्री। कुर्बानी दी थी, दिस इज नॉट हिस्ट्री, क्योंकि तारीख में कहीं भी नहीं है। फसादात हुए थे और बदतरीन किस्म के, इन द एंटायर हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड। दिस इज हिस्ट्री, दिस इज हिस्ट्री। तो साइंस हिंद गवर्नमेंट, आप जो ये अरबों रुपए उस दिन खर्चा आपका होगा, क्या होगा उससे? कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होगा। ही विल कम आउट बिलावल जरदारी एज ही इज। कितनी आप उसको रात तक उसको जुल्फ़िकार अली भुट्टो की तस्वीरें और उसके वो वीडियोस चला चला के दिखाएं, और ये बटन खोल खोल के, ये बटन इधर जाए, ये बटन इधर जाए, ये इधर खुल जाए, और कमीज जो होनी चाहिए वो मलेशिया के रंग की होनी चाहिए, मलेशिया से मिलती जुलती। ही यूज्ड टू डू दैट। सुनील गावस्कर, परहैप्स वन ऑफ द बेस्ट बैट्समैन, वो तो तेंदुलकर से भी अच्छा। बेटा जूनियर गावस्कर, बड़ी कोशिश की उसने कि भाई मेरा इतना बड़ा मैं क्रिकेटर, मेरा बेटा पैदा हुआ है, इसको मैं टेस्ट क्रिकेट खेलूं, नहीं खेल सका। 2-3 एक दो। इट इज नॉट एट ऑल नेसेसरी कि अर्नेस्ट हेमिंगवे का बेटा जॉन हेमिंगवे वो भी उसकी तरह नॉवलिस्ट और शॉर्ट स्टोरी राइटर हो। इट कैन नेवर हैपन। अर्नेस्ट हेमिंगवे का बेटा जॉन हेमिंगवे, अर्नेस्ट हेमिंगवे की रॉयल्टीज अब तक जो कि अरबों डॉलर्स में है, उस पर बैठा हुआ खा पी रहा है, अयाशी कर रहा है, बट ही कैन नॉट बिकम अ राइटर ऑफ हिज फेम एंड नेम। सुकरात के बेटे का किसी को नाम तक पता नहीं है, वो क्यों नहीं बने? उसके बच्चे किथ एंड किन, वो क्यों नहीं फिलोसोफर बने? उसके शागिर्द प्लेटो एंड एरिस्टोटल, वो कैसे फिलोसोफर हो गए? इट इज नॉट एट ऑल पॉसिबल। ये समझने की बात है। साईं कायम अली शाह, प्लीज फॉर गॉड सेक, आप कितनी भी जुल्फ़िकार अली भुट्टो की इसको क्लिपिंग्स दिखाएं चला चला के, ही कैन नॉट। वो सिंधी में कहते हैं कि पिंगन में पधरा, यानी कि झूला जो होता है उसमें ही जब बच्चा पैदा होता है, सिंधी कहावत है, बच्चा जब पैदा होता है और झूले में उसको डालते हैं तो उसका झूले में हिलना करना, उसी से पता चल जाता है कि व्हाट काइंड ऑफ अ टाइप ही विल ग्रो इनटू, किस तरह का ये क्या बन के बड़ा होगा, उसका पता चल जाता है। तो ये इस बेचारे को छोड़ें। कंपैरिजन अगर आप इसकी करते हैं कि नहीं जी इसकी उम्र इसकी माँ के उम्र के बराबर थी जब उसकी माँ भी आई थी, इट्स रॉन्ग, इट्स एब्सोल्युटली एब्सर्ड कंपैरिजन। बेनजीर ने, जस्ट इमेजिन, बेनजीर का मैं नाम निकाल देता हूं, जस्ट फॉरगेट अबाउट बेनजीर। किसी लड़की को आप इमेजिन करें, बेटी जो अपने बाप से मिलने जा रही है लास्ट टाइम इन लाइफ, उसको पता है कि ये शख्स मेरा वालिद जो मुझसे इस वक्त मिल रहा है, 2-4 घंटे के बाद अर्ली इन द मॉर्निंग ही विल बी नो मोर। दिस इज हाउ शी हैज ग्रोन इनटू अ पॉलिटिशियन। ये होता है पॉलिटिक्स में बड़ा होना। अब खुदा के लिए कोई एग्जाम्पल ये नहीं दें कि ये भी लड़का जो है ये आसिफ जरदारी से जेल में मिलने जाता था, तो 3 एयर कंडीशन वाला जेल जो है उसकी बात नहीं करें। वाइट कलर वालों को जो जेल मिलती है सबको पता है, 10 साल उसको रखें या 20 साल रखें कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। ज़ियाउद्दीन हॉस्पिटल में जब उसको सब जेल डिक्लेयर करते थे, लोगों ने उसको देखा था, क्या उसकी सेहत थी, ऊपर ठीक ठाक चलता था लेकिन लोगों के सामने नीचे आकर कुबड़ा हो जाता था इस तरह। छोड़ दें उस बात को। ये बातें सब इसलिए हो रही हैं, अगर ये प्राइवेट होती तो मैं कभी बात नहीं करता। यू हैव मेड इट पब्लिक, आप पब्लिक के सामने आ रहे हो, आप ये सारे ड्रामे करके स्टेज पे पब्लिक के सामने आ रहे हो। आप जब पब्लिक के सामने आएंगे तो पब्लिक बोलेगी, आई एम अ पब्लिक। मैं अव्वल तो मैं कुछ इस तरह की बात करने को अपने लिए जायज़ नहीं समझता। जिस तरह जो खड़ा रहता है कि 18 करोड़ लोगों का फैसला, भाई 18 करोड़ कौन से लोगों ने क्या फैसला किया? 1 लाख आदमी अगर कादरी के जलसे में आ जाते हैं फैसलाबाद में, तो कहता है कि फैसलाबाद के लोगों ने अपना मैंडेट दे दिया,
भाई फैसलाबाद की आबादी 1.5 करोड़ की है, 1.5 करोड़ में से 1 लाख आपके जलसे में आए, जिसमें आधे से ज़्यादा तमाशाई होते हैं। तो मौलाना कहते हैं कि नहीं, बस मुझे मैंडेट मिल गया कि मैं इनका सबका लीडर हूँ, मैं इनकलाब ले आऊँगा। कौन सा इनकलाब वो ले आएगा? तो हुजूर वाला, अब आप जो कर रहे हो करने जाएं, बट इट इज़ गोइंग टू मेक अ हिस्ट्री। ये तारीख आपसे सवाल करती रहेगी फॉर ऑल टाइम्स टू कम कि आपने करोड़ों अरबों रुपए एक अपने पीपल्स पार्टी के चेयरमैन को लॉन्च करने के लिए मोहनजो दड़ो पे खर्च किए, अब उससे कहीं ज़्यादा खर्च कर रहे हैं। पूरी सिंध की पूरी जो आपकी ऑफिशियल डम है, जिसमें सरकारी 22 ग्रेड से लेकर 17-18 ग्रेड तक के जो अफसरान हैं, सबको हुक्म दिया गया है, MNS MPs को हुक्म दिया गया कि इतने इतने लोग ला के इधर जमा करो। भाई मेरे, मज़ा तो तब आता है ना कि आप आके खड़े रहो, लोग आपको देखने आ जाएं। जुल्फ इससे इमरान खान से 1001 इख्तलाफात किसी के भी हों, बट ही हैज़ ए कैरिज्मा। आप उसे 1 लाख इख्तलाफ करें, इख्तलाफात डबल डबल डबल, कितना भी इख्तलाफ करें, लेकिन ही हैज़ ए कैरिज्मा। जहां कहीं वो खड़ा होगा, लोग उसके पास आ जाएंगे। कैरिज्मा। इस बेचारे के पास कौन सा कैरिज्मा है? ये तो डरता है। बहरहाल, ये हो जाए 18 तारीख का जलसा, उसके बाद हम देखते हैं कि इसका आउटकम क्या होता है, कौन सा जुल्फिकार अली भुट्टो इस मुल्क को मिलता है और निजात देहंदा होता है इस मुल्क के लिए। वक्त गुजरता जा रहा है, वहां से मेरा डायरेक्टर फिर मुझे इशारे कर रहा है कि छोटी सी रिसेस ले लो। अब इस रिसेस के बाद क्या रह गया? इतनी बातें हम कैसे करेंगे? साईं कायम अली शाह, आपके नाम, ये रिसेस आपके नाम। रिसेस से वापसी और रिसेस से पहले जो टॉपिक था उसको हम क्लोज करते हैं। ये आज है 13, 14, 15, 16, हाँ, उसके 2-3 दिन के बाद 18 तारीख में आप देख लेंगे कि इससे जो रिहर्सल करवाई गई थी इस बच्चे से, उस रिहर्सल में ये कितना कामयाब हुआ है वो परफॉर्मेंस देने के लिए। ही विल परफॉर्मेंस देगा उस रोज वो, ये बच्चा। आई एम सॉरी, इस बच्चे को कैद कर दिया इन लोगों ने। हम आते तो आज़ाद हैं इस दुनिया में, लेकिन माँ बाप और दोस्त अहबाब इस तरह हमें कैद कर लेते हैं चारों तरफ से, ना हमें सोचने देते हैं, ना हमें अपनी ज़िंदगी अपने द वे वी थिंक अबाउट इट, जो मैं होना चाहता हूँ वो नहीं होने देते हैं। तो बेचारे इस नकवी सिद्दीकी के साथ भी यही हुआ है, ये लोगों ने इसको कहीं का नहीं छोड़ा है, और एक खातून तो उसके पीछे पड़ी हुई हैं कि इसको मैं जुल्फिकार अली भुट्टो का रिकॉर्ड तोड़वाऊंगी इससे। छोड़े जी, 6 प्रोविंसेस बन रहे हैं पंजाब में, 6 नहीं बनाए आप, 8 बनाए कादरी साहब। अव्वल तो कादरी साहब के पास बड़ी लिस्टें हैं कि आसिफ ज़रदारी के पास कितनी दौलत है और शरीफ बिरादरान के पास कितनी दौलत है। भाई वो तो उनके पास जो दौलत है, लेकिन आप भी तो कुछ बताएं। रोज़ाना 2.5-3 करोड़ रुपए का खर्चा कहाँ से आ रहा है हुजूर वाला? कुछ आप भी तो फरमाइए। आपके पास ये दौलत इतनी बेतहाशा, रोज़ाना पाकिस्तान के अवाम की बात करें कि गुर्बत है और फलां है और तकलीफ़ें हैं लोगों को, ये अपनी जगह। और तो फिर आपको ये भी पता होगा कि पाकिस्तान में 20%, 30%, 40% लोगों को एक वक्त का खाना नहीं मिलता, भूखे सो जाते हैं रात को।
आप 3 करोड़ रुपए रोजाना कैसे खर्च कर रहे हैं पिछले 60 दिन से? दिस माई क्वेश्चन टू यू, ये मौलाना कादरी साहब। और एक और चीज़ मुझे किसी ने पॉइंट आउट की कि मौलाना आपके नाम के साथ है, मौलाना ताहिरुल कादरी, आपके नाम के साथ मौलाना आता है। हिस्ट्री, अगेन आई एम टॉकिंग अबाउट हिस्ट्री, करेक्ट? आपके नाम के साथ आता है, आता है। ऑब्जर्वेशन लोगों की आपके बारे में, जिस तरह आप हिस्ट्रॉनिक होकर आप बोलते हैं, तो कई लोगों का ख्याल है कि दिस बिट्रेज साइकोपैथी। आगे मैं नहीं कहता हूं, फिर आप अदालत में चले जाएंगे। तो इन 60 दिनों में एक मर्तबा भी आपने इस्लाम का नाम नहीं लिया। तो मौलाना साहब, आप इनकलाब कौन सा लाएंगे? मौजी तुंग वाला, हो ची मिन का, लेनिन का, मार्क्स, कौन सा इनकलाब लाएंगे आप? कुछ बताएं। आई एम नॉट आस्किंग, हिस्ट्री इज आस्किंग। वो लोग जिन्होंने 60 दिन से आपकी परफॉर्मेंस देखी है, वो आपसे पूछते हैं कि आप सिर्फ इनकलाब की बात करते हैं, आपने हमें बताया नहीं आज तक कि कौन सा इनकलाब और वो कैसे आएगा। 8 करोड़ पाकिस्तान के डिप्राइव्ड लोग, उनका वेलफेयर आप कैसे करेंगे? पैसा कहां से आएगा आपके पास? और ये जो 6 या 8 प्रोविंसेस पंजाब में बनाने की आप बात कर रहे हैं, 6 प्रोविंसेस, 6 वजीर आला, 6 गवर्नर, वजीर आला और गवर्नर की कैबिनेट्स बनेंगे जो कम से कम 25-30 उनके वजीर होंगे, इतने ही ब्यूरोक्रेट्स होंगे, हंड्रेड्स में होंगे वो, उनके लिए बुलेट प्रूफ गाड़ियां आएंगी। ये खर्चा कहां से आएगा? आप देंगे, आप अरेंज करेंगे किसी से, ये कहां से आएगा? एक पंजाब है तो एक गवर्नर है, एक वजीर आला है। अगर 6 पंजाब के हिस्से हो जाएंगे तो 6 गवर्नर होंगे, 6 वजीर आला होंगे, 6-7-8 हज़ार मिनिस्टर्स होंगे, ब्यूरोक्रेट्स होंगे, उनकी गाड़ियां होंगी, उनके फ्रिंज बेनिफिट्स होंगे, उनकी कोठियां होंगी, उनकी बेगमात होंगी। इन सब का क्या होगा? पैसा कहां से आएगा? कम से कम ये हमें आंसर दें। और फिर दूसरी बात, क्योंकि अब ये लास्ट है तो मैंने शुरू में बात की थी, मैं उसको टच जरूर करूंगा। कोई मीटिंग हुई थी पिछले दिनों, सिंध बचाओ मीटिंग या सिंध यूनाइटेड फ्रंट है, पता नहीं क्या है, कोई सिंध जमा हुए थे तरह तरह के लोग आके। किसी उस मीटिंग में ये पॉइंट आउट नहीं किया कि सिंध का सत्यानाश कैसे हुआ है, स्पेशली इंटीरियर। किसी ने सरदारों का नाम नहीं लिया उस मीटिंग में, जागीरदारों का नाम नहीं लिया गया, वडेरों का नाम नहीं लिया गया, प्राइवेट जेल रखने वालों का नाम नहीं लिया गया। उनमें से कितने लोग एमपीए और एमएनए होकर असेंबलियों में बैठे हुए हैं, उनका किसी ने नाम नहीं लिया। स्कूल बंद हैं, कॉपी कल्चर चल रहा है। कॉपी कल्चर स्कूल क्या, कॉलेज क्या, यूनिवर्सिटी लेवल तक है। अब तो पब्लिक सर्विस कमीशन से लोग पैसे दे के डिग्रियां ले लेते हैं, किसी ने नाम नहीं लिया। ये किसने किया है? आखिर कुछ तो हमें पता चले ना। उस मीटिंग में जो फैसले हुए, पीरों ने मुफलिस कर दिया है ज़हनी तरह यहां से सिंध के रूरल लोगों को, देहातों में रहने वाले। मैं बहुत केयरफुली कहता हूं कि आज की बात नहीं है, अंग्रेजों के दौर की, उससे भी पहले की। सिंध स्टैंड्स डिवाइडेड फ्रॉम टाइम्स इमेमोरियल टू दिस डे बिटवीन अर्बन एंड रूरल। अर्बन सिंध, रूरल सिंध। सिंध स्टैंड्स डिवाइडेड, डिमार्केशन है बिटवीन हैव्स एंड हैव नॉट्स। जिनके पास इतना खाने पीने के लिए, अयाशी करने के लिए है कि उनके कुत्ते भी का भी पेट भर जाता है, और उनके साथ जो पड़े हुए हारी नारी पड़े हुए भूखे नंगे
और जिल्लत की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। काश किसी ने वो रशियन नावल पढ़ा होता, जिल्लत के मारे लोग, उसका किसी ने नाम नहीं लिया उन लोगों का। पीरों ने हमारी बच्चियों को अगवा करके उनका मजहब तक बदल दिया और बदलते रहते हैं, और एक एक बच्ची का मजहब तब्दील करने पर उनको बाहर से डॉलर्स मिलते हैं। किसी ने नाम नहीं लिया उस मीटिंग में। मेरे भाई, जब तक अपने गिरबान में हम झांक कर नहीं देखेंगे तब तक हमें कुछ पता नहीं चलेगा कि कहाँ क्या हो रहा है। अगर हम ये सोचते रहे कि जी हम बड़े पाक साफ और बड़े मजलूम हैं, यार दुनिया हम पर जुल्म कर रही है, ये ढकोसला है मेरे बाप, नहीं होगा इस तरह। सिंध के वडेरे ने, खान ने, सरदार ने, पीर साईं ने सत्यानाश कर दिया सिंध का, सत्यानाश कर दिया उसका, और आप लोगों ने उसका नाम तक नहीं लिया। बहरहाल सोचना पड़ेगा आपको कि अगर यही हालत रही तो फिर ये जो डिमार्केशन है बिटवीन अर्बन एंड रूरल, ये और वाजे होकर सामने आएगी, और वाजे हो जाएगी। अगर आप चाहते हैं कि रूरल अर्बन के उस पर लेवल पर आए तो उनके स्कूल खोलें, कॉलेज खोलें, उनको क्लिनिक्स दें, उनके लिए रास्ते बनवाएं, उनको आगाही दें, उनको तालीम दें, उनके बेसिक हुकूक उनको दें आप रूरल को, ताकि वो अर्बन के बराबर ऊपर आए। आप उनको ऊपर तो आने नहीं देते हो, फिर कहते हो कि नहीं अर्बन और रूरल एक हैं। भाई एक कैसे हो सकते हैं? एक आदमी पढ़ा लिखा है कॉलेज यूनिवर्सिटी से और दूसरा जो है वो गोठ हासू बूजर का है। आप उन दो को कंपेयर कैसे कर सकते हैं? हासू बूजर में रहने वालों के लिए स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटियां खोलें। 68 वर्षों में तो आपने किया नहीं, अब आने वाले 68 वर्षों में तो कुछ करो उनका लेवल ऊपर ले आने के लिए, उनको ऊपर तक ले आने के लिए कुछ करें उनके लिए। उनकी तालीम, तरबियत, आगाही, उनके बेसिक राइट्स उनको दें, टीचर्स उनके पास भेजें। सिर्फ ये बैठकर कि साहब सिंध के साथ बड़ा जुल्म हो रहा है, भाई जुल्म तो हो रहा है। कौन कर रहा है? आसमान से तो नहीं आ रहा जुल्म, बारिश तो नहीं बरस रही है जुल्म की। आखिरी लास्ट, मेरे भाइयों, एक चीज अब बिल्कुल वाज़ेह हो गई है, उर्दू उर्दू उर्दू। उर्दू को एक्सप्लॉइट ना किया जाए। उर्दू के लिए छोटा सा सूबा लेना, छोटी सी जमीन का टुकड़ा लेना। जब एक हिंदुस्तान था पाकिस्तान बनने से पहले, मैंने कई मरतबा इस प्रोग्राम में कहा है, कई मरतबा लिखा भी है मैंने कि उर्दू करिश्माती जबान है, करिश्मा है, इट्स अ मिरेकल। किसी ने उसको बनाया नहीं है, कोई क्लेम नहीं कर सकता। आप लाख लोगों को अलकाब दे दें कि ये बाबाए उर्दू है, ये फलां है, ये फलां है। आप रास्ते पे चलते हुए किसी पठान जो उधर से आता है ना, 3 महीने में उसको उर्दू आ जाती है, उसे पूछे आपने बाबाए उर्दू का नाम सुना है? आपको उर्दू बाबाए उर्दू ने सुनाई, सिखाई आपको? वो इट्स अ फिनोमिना, इट इज एन उर्दू इज एन अनएक्सप्लेन्ड फिनोमिना। पूरे हिंदुस्तान में जितनी 27-28 ज़बानें बोली जाती थी, सबके अपने अपने सूबे अभी भी हैं उनके, लेकिन उर्दू का सूबा नहीं था। लेकिन उर्दू का इन्फ्लुएंस ये था कि आप बंगाल से निकलकर बॉम्बे, बॉम्बे से मद्रास, मद्रास से कराची, सिर्फ उर्दू, सिर्फ और सिर्फ उर्दू। ये मिरेकल नहीं है, उसको आप करिश्मा नहीं समझते, जिसकी कोई एक्सप्लेनेशन ही नहीं। या तो एक्सप्लेन करें आप, हमें समझाएं कि ये सब कुछ कैसे हुआ, किसने किया। आप उर्दू के नाम में कमा सकते हैं, मुख्तलिफ इदारे खोल के 22 ग्रेड की वो मुलाजमतें लेकर, वो सब आप कर सकते हैं। लेकिन कोई ये क्लेम नहीं कर सकता
कि क्या है, मुक्तदर कौमी ज़बान की वजह से उर्दू ने तरक्की की है। उर्दू की तरक्की को कोई रोक नहीं सकता। उर्दू को कारी ज़रब लगाई थी ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने जब उन्होंने पूरी पाकिस्तान की मूवमेंट उर्दू में चलाई थी और उर्दू पर ठप्पा लग गया था कि ये मुसलमानों की ज़बान है। झटका लगा था बड़ा उसको, उर्दू को। अब हाँ, आहिस्ता 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 उस झटके में से वो निकल आई है उर्दू बाहर। उर्दू, अब प्रोग्राम ख़त्म करने जा रहा हूँ। उर्दू के लिए छोटी सी जगह मत लें। अगर आप समझते हैं कि पाकिस्तान भी ले लें, पाकिस्तान इज़ टू स्मॉल फॉर उर्दू। पूरा हिंदुस्तान, हिंदुस्तान इज़ टू स्मॉल फॉर उर्दू, छोटे हैं। बिकॉज उर्दू हैज़ बिकम, एंड दिस इज हिस्ट्री एंड दिस इज अ ट्रुथ जिसको आप कंफर्म कर सकते हैं बाय ट्रेवलिंग ऑल ओवर द वर्ल्ड। उर्दू इज अ यूनिवर्सल लैंग्वेज। आप दुनिया के किसी कोने में चले जाएं, आपको उर्दू बोलने वाले, लिखने वाले, समझने वाले। और आखिरी बात करके और फिर अगले प्रोग्राम अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं उस पर बात करूँगा। दुनिया की वाहिद ज़बान जो यूनिवर्सल होने के साथ साथ अजीब उसके अंदर एक फिनोमेना है, किसी की समझ में नहीं आता। वो मादरी ज़बान, मेरी मादरी ज़बान उर्दू, इसकी मादरी ज़बान उर्दू, इसकी बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। मादरी ज़बान उर्दू बहुत अच्छा है, लेकिन उर्दू लिटरेचर में प्रोज एंड पोइट्री बोथ, ड्रामा, परफॉर्मिंग आर्ट्स, दिलीप कुमार पठान, राज कपूर, एंटायर फैमिली पठान। उर्दू के लोग, उर्दू इन्होंने अपनाई। तो उर्दू के लिए ड्रामा, लिटरेचर, प्रोज एंड पोइट्री, जितनी कंट्रीब्यूशन उन लोगों ने की है जिनकी मादरी ज़बान उर्दू नहीं है, हैरत अंगेज है। दिस इज़ अ हैरत अंगेज फिनोमिना कि ये दुनिया की वाहिद ज़बान है जिसमें लिटरेचर की कंट्रीब्यूशन का हिस्सा सबसे ज़्यादा है उन लोगों का जिनकी मादरी ज़बान उर्दू नहीं है। लिहाजा उर्दू को छोटा मत करें कि इतना सा टुकड़ा आप ले लें, सिंध का इतना सा मुझे दे दो, ये उर्दू का टुकड़ा बन जाएगा। कराची हमें दे दो, हम उर्दू के लिए। उर्दू इज़ टू बिग यार। आप समुंदर को इतने कूजे में डालोगे कि अंदर डालोगे, इस तरह करके। थिंक अबाउट इट, सोचें। अगर है तो मेरा फीडबैक है आपके पास मेरे नंबर भी हैं, ये भी हैं, टेलीफोन पे भी कभी भी आप लोग बात कर ले तो मेरे साथ। ऐसे में मुझे बताएं कि मैं गलत हूँ इस बात पे कि उर्दू इज़ नॉट अ यूनिवर्सल लैंग्वेज, इट इज़ अ यूनिवर्सल लैंग्वेज। ये उन लोगों की अब ज़बान हो गई है जिनकी मादरी ज़बान उर्दू नहीं है। ये एक बड़ा एक अजीब व गरीब फिनोमेना है जिसने अंग्रेज़ी को भी हिला के रख दिया है। इंग्लिश में भी लिखने वाले वो बहुत ज़्यादा है उनकी तादाद जिनकी मादरी ज़बान इंग्लिश नहीं है, लेकिन इंग्लिश मादरी ज़बान लिखने वालों की तादाद बहुत ज़्यादा है। और हम जैसे जो लोग अंग्रेज़ी में लिखते हैं, हमारी तादाद बहुत कम है। लेकिन उसके बरक्स वो लोग जो उर्दू में लिख रहे हैं, उनकी मादरी ज़बान उर्दू नहीं है, उनकी तादाद बहुत ज़्यादा है। उर्दू को समझें, इट्स ए करिश्मा। करिश्मे के साथ डोंट फिडल, मजाक नहीं करें करिश्मे के साथ, एक्सप्लॉइट नहीं करें उसको। अगले जुमेरात तक, जुमेरात बड़ी मुराद।